नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम मैं बताता हूँ। 5 ऐसी चीज़ें जो आप उनको फॉलो करोगे तो होम्योपैथी के रिजल्ट आपको बहुत फास्ट और अच्छे रिजल्ट आएंगे। वो किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में बहुत अच्छे वो मदद करता है। हम लोग मेडिसिन तो लेते हैं, बट मेडिसिन को कब लेनी है, कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, वो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जब भी हम कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट कब और कैसे आता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, मेडिसिन को कब लेना है, कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, ये जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर कोई भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो ये हमारा जानने का पूरा अधिकार है। और हमें डॉक्टर से मेडिसिन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो इस पॉइंट पर मैं ये बताना बताना चाहूँगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेडिसिन कितनी दे रहे हैं, मेडिसिन का कितना क्वांटिटी है। 5 ml है, 10 ml है, 2.5 ml है, वो ग्लोबिल्स में दे रहा है या सुगर आप डस्ट यानी कि पुड़िया बना करके दे रहा है या एलम पोटेंसी दे रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक मेडिसिन है कि 2 मेडिसिन है कि 3 मेडिसिन है, उस मेडिसिन में बायोकेमिक है, कोई ट्राइचुरेशन है या फिर उसमें कोई मदर टिंचर है या पोटेंसी है, ये हमें जानने का पूरा हक है। मेडि फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेडिसिन को कैसे खाना है, मेडिसिन को कितनी बार लेना है, मेडिसिन को डायरेक्ट टंग में लेना है कि पानी में मिक्स करके लेना है या ल्यूकवार्म वाटर में आपको डाल के लेना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो दिमाग में हमें उसको रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी मदर टिंचर लेनी है तो इन जनरल हम 15 to 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार या 3 बार लेते हैं। ये कोई स्पेशल अगर केस है तो हम दिन में 1 बार भी ले सकते हैं या 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल 15 से 20 बूंद ही हम मेडिसिन लेते हैं, वो भी ल्यूकवार्म वाटर में। सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है। तो अब उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो ल्यूकवार्म वाटर बोला है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो हमको नॉर्मल वाटर में भी लेना चाहिए। जैसे जीआई ट्रैक्ट हमारा, कोई स्टमक से रिलेटेड अगर कोई भी हमारा प्रॉब्लम रहता है, वो गैस्ट्राइटिस का हो या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी हमको ध्यान में रख करके वाटर को यूज़ करेंगे, वो चाहे ल्यूकवार्म वाटर हो या नॉर्मल वाटर हो। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम मेडिसिन लेंगे तो उसमें हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिजीज। जो जैसा आपका रोग है उसी तरीके से हमको अवॉइड करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो एलर्जी के प्रॉब्लम में उसको खट्टी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है या ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हमें परहेज करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें फ्रिज का रखा हुआ कोई खाना नहीं लेना है। किस कंडीशन में? जब एलर्जी का केस होगा। कच्चा प्याज नहीं लेना है, कच्चा लहसुन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दही सबको नहीं लेना है।
जिनको मान लेते हैं आर्थराइटिस का या एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो ये क्या करते हैं, उस डिजीज़ को और भी ज़्यादा एग्रावेट कर देते हैं। इसलिए हम लोग अवॉइड करने की बात करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हमें दही नहीं लेना चाहिए, कच्चा प्याज नहीं लेना चाहिए, लहसुन नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। सबको पता है कि जैसे प्याज में हमारी सल्फ़र मेडिसिन होती है। तो ये कुछ चीज़ों के जो परहेज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मोस्टली जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, लाइक दैट आपका परफ्यूम हो गया या डियो हो गया, उसमें क्या होता है कि जब आपने मेडिसिन लिया और इंस्टेंट अगर ये हम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट जो बॉडी को मिलना चाहिए, वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो हमें इस कंडीशन में जिस जो ज़्यादा स्मेल की थिंग्स है, उनको हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? अब ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिजीज़ हो, नॉट ओनली फॉर मैंने जैसा अभी बताया कि आर्थराइटिस का या एलर्जी का प्रॉब्लम अगर है, तो उस कंडीशन में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर डिजीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको हमें खाने से एग्रावेशन होता है। तो उस एग्रावेट को बचाने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर करेंगे। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी कभी मेडिसिन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मान लेते हैं कि वहाँ पर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है और हमारा जानने का अधिकार है कि हम क्या मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स उस मेडिसिन को क्लियर कट में अपने प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं लिखते हैं। आपको मेडिसिन में नंबरिंग करके दे देते हैं। हमारा जानने का अधिकार है कि मैं क्या मेडिसिन खा रहा हूँ। क्यों? ये भी हमको ज़रूरत पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस डॉक्टर को पेशेंट दिखा रहा है, अगर उसको उससे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और वो दूसरे डॉक्टर के पास जब जाएगा, तो वो डॉक्टर पूछता है, "आपने क्या मेडिसिन खाई है?" तो आपके पास ना प्रिस्क्रिप्शन है, ना मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, सेम जो मेडिसिन आप पहले खा रहे थे, हो सकता है कि वही मेडिसिन वो भी रिपीटेशन कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे और आपका होम्योपैथिक के प्रति विश्वास भी खत्म होने लगता है। ठीक है दोस्तों? तो ये हमारा जानने का पूरा अधिकार है कि हम मेडिसिन क्या ले रहे हैं, उस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है दोस्तों? मेडिसिन और भी एक चीज़ है, मेरा ही नहीं मानना है और भी कुछ डॉक्टर्स का भी मानना है कि जिस मेडिसिन से हमको आराम मिल रहा है, उस मेडिसिन को हमें लेना चाहिए। और कभी-कभी जो हायर पोटेंसी जब हम इस्तेमाल करते हैं, तब हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें उसका रिपिटिशन कितने समय में करना है, कितनी बार करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी ठीक होने के चक्कर में वो ज़्यादा मेडिसिन खा जाते हैं। डॉक्टर अगर बोलता है सिर्फ़ एक ही डोज़ लेना है या एक ही बार खाना, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार अगेन एंड अगेन वो रिपीट करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर बिना जानकारी के कोई भी अगर मेडिसिन ऐसे बार-बार अगर आप रिपीट करते हैं, तो उस मेडिसिन का एग्रावेशन होने का चांसेस रहता है और अच्छे रिजल्ट भी नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आई थिंक दोस्तों ये काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, दिन में 2 बार करना, 3 बार करना है, अच्छे से समझ में हमको आना चाहिए। और मैं एक एग्जांपल जैसे मैं बायोकेमिक के बारे में बोलना चाहता हूँ। बायोकेमिक को हमेशा ल्यूकवार्म वाटर में लेना चाहिए। कुछ मैक्सिमम जो मेडिसिन है, जो हमारी पोटेंसी वाली है 3201 एम, उसको हमें थोड़ा से पानी में मिक्स करके लेना चाहिए। मदर टिंचर को हमें पानी में मिक्स करके लेना चाहिए। या कुछ मदर टिंचर ऐसी होती हैं जैसे जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनको थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में लेना चाहिए। तो मेडिसिन को कैसे लेना, कब लेना, कितना लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब भी आप अपने डॉक्टर से जब भी मेडिसिन जाएँ, ये ज़रूर प्रश्न उनसे करें कि ये सर मुझे मेडिसिन कैसे खानी है, कब खानी है, कितनी खानी है, दिन में कितनी बार खानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो देखेंगे रिज़ल्ट
आपके बहुत फास्ट होंगे, बहुत अच्छी होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है। प्लीज़ जो हमारे चैनल को पहली बार हमारे चैनल को पहली बार जो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ हमारे साथ में ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मैं नए वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।